वॉइस ऑफ गुजरात से मैं हूँ आकाश न्यासी। जिला गुजरात के जो नौजवान हैं उनमें बैरून मुल्क जाने का जुनून जो है इस हद तक बढ़ चुका है कि जिला गुजरात इस वक्त जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तादाद में सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल भी है और उनकी तादाद भी लाखों में है। डंकी लगाकर नौजवानों की बड़ी तादाद जो है जिला गुजरात की बैरून मुल्क जाने की कोशिश करती है, मगर जिला गुजरात में ऐसे अदारे भी मौजूद हैं जो बाकायदा तौर पर वीज़ों के ज़रिए और अला तालीम के ज़रिए जो है नौजवानों को गाइडलाइन देते हैं और वहाँ बैरून ममालिक में उन्हें रोज़गार की फ्राहमी में अपना भरपूर करदार भी अदा करते हैं। इस वक्त ऐसे ही एक अदारा के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं, नहीं तो हम इनसे जानेंगे कि इनका अदारा जो है दूसरे अदारों से किस तरह बेहतर और डिफरेंट काम करता है और ये किस तरह जो है बैरून मुल्क जाने वाले जो नौजवान ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए क्या क्या सर्विसेज फ्राहम करते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील साकिब। सबसे पहले तो मैं स्टडी आइकन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि स्टडी आइकन जो है ये एक मल्टी नेशनल कंपनी है और हमारा हेड ऑफिस जो है वो यूके मैनचेस्टर में है। इसके अलावा हमारी जो ब्रांचेज़ हैं वो सऊदीया में, दुबई में, शारजा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और पाकिस्तान में और कनाडा वगैरह में भी हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो तमाम सिटीज़ में मेजर जितने सिटीज़ हैं, कराची है, कोयटा है, लाहौर, फैसलाबाद, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, खारियाँ, जेलम, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, तमाम सिटीज़ में हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं। और हमारा जो मेन जो पर्पस है कंपनी बनाने का, कंसल्टेंसी बनाने का, वो तमाम पाकिस्तानी जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइसेस पे और बेस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे उनके लिए स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हो, कम से कम फ़ीस हो और क्वालिटी एजुकेशन उन्हें मिले और वो अपना अच्छा मुस्तकबिल जो है वो बना सकें। ये हमारी कंपनी का मेन जो है पर्पज़ है, मिशन है। उसमें हम गुजरात में एज ए गुजरात रीजनल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरे अंडर गुजरात, खारियाँ, लाला मूसा, वज़ीराबाद, कुंजा, शादीवाल और संब्रयाल और यहाँ से बिम्बर वाले साइड तक ये सारा मेरे अंडर आता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ सिटीज़ में ऑलरेडी हमारी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं, कुछ में हम मज़ीद इसे एक्सटेंड करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने आगाज़ में कुछ बताया कि यहाँ के जो नौजवान हैं डंकी लगाकर अपनी यस, जान को खतरा में डालकर, तो आप एक उनको क्या मैसेज देंगे और आप क्या समझते हैं कि असल तरीक़ाकार यूरोप में जाने का क्या है? बिल्कुल ये आपने बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया कि डंकी मतलब एक इतना ख़तरनाक काम है कि जिसमें हम जान जो है वो गवा वो बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं जो अपनी जान से जाते रहते हैं। रिसेंटली बहुत सी ये कश्तियाँ वाक़या डूबी पेश आए हैं, थे। फायर भी लगाए जाते हैं, रास्ते में मारे जाते हैं। एक माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चे को 25-30 साल उसे पाल के बड़ा करते हैं और जब वो इस काबिल होता है कि वो कमा के अपने माँ बाप की अब ख्वाहिशात को पूरा कर सके या घर को फाइनेंशली वो सपोर्ट कर सके तो वो अपनी जान गंवा बैठता है सिर्फ इस चक्कर में कि वो यूरोप या कनाडा या यूके वगैरह जो है या किसी तरह ऐसी कंट्री में पहुंच जाए जहाँ से वो अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उसका बन जाए। ठीक है। लेकिन अब देखें, अगर इसमें सबसे बड़ी बात है वो डंकी लगा के भी जाते हैं तो उनके पैसे इतने लग जाते हैं, 25-30-40 लाख रुपया वो ज़्यादा लगा ही। देते हैं। इवन कुछ लोग रास्ते में पकड़े जाते हैं, उनको रखा जाता है, फिर उनसे पैसे डिमांड किए जाते हैं, वो अपने घर का सोना घर भी बेच देते हैं। हुँ। तो इसके मुतबादिल ऐसे लोग जिसने सिर्फ मिनिमम एजुकेशन जो है विंटर यानी 12 क्लासेस वो पास है और बच्चे ने 50% मार्क्स लिए हुए हैं, तो वो बच्चा आराम से जहाज़ में बैठ के लीगली कानूनी तौर पे किसी भी मुल्क में दुनिया के वो चाहे तो वो जा सकता है और उसका काम सिर्फ 2 से ढाई 3 माह में उसका कंप्लीट हो जाता है। और वो बच्चा ना सिर्फ लीगली कानूनी तौर पे वहाँ पे रह सकता है, वो तलीम भी हासिल कर सकता है, वो रोज़गार भी हासिल कर सकता है, वो वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकता है, पीआर भी ले सकता है और उसे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि बजाय आप डंकी लगाने के आप एजुकेशन वाला जो एक रूट है, जो वे है, इसको आप अपनाएं और इस तरीके से आप वहाँ पे जाएं। आप किसी भी कंसल्टेंट के ज़रिए भी जा सकते हैं, हमारा भी यही काम है। मैं ये नहीं कहता आप हमारे ज़रिए ही जाएं, लेकिन जाने का बेहतरीन तरीका जो है वो एजुकेशन है। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कंसल्टेंसी के ज़रिए बताया है, तो थोड़ा-सा नौजवान जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको ये भी ब्रीफ़ करें कि तकरीबन अब तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, ज़िला गुजरात में यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, लोग एमए क्लासेस तक करते हैं। तो वो क्या तरीक़ाकार आप ये गाइडलाइन है कि वो अगर उन्होंने 12 क्लासेस या 14 क्लासेस कर ली हैं, तो उसके बाद वो किस तरह आपके सिस्टम में आएँ, तो वो फिर बेहतर रोज़गार उन्हें बैरून मुल्क मिल सकता है?
देखिए ये हमारे तो मैंने बताया कि तमाम सिटीज़ में हमारे ब्रांचेस मौजूद हैं। अगर मैं गुजरात डिस्ट्रिक्ट ओरिजिन और गुजरांवाला या खारी की बात करता हूँ तो हमारा फेसबुक पेज बना हुआ है, हमारी वेबसाइट बनी हुई है स्टडी आइकन के नाम से, हमारा फेसबुक पेजेस बने हुए हैं स्टडी आइकन के नाम से, स्टडी आइकन गुजरात के नाम से आप लिखें। इसके अलावा हमारा ब्लॉगर्स बने हुए हैं, यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक चैनल है। इन तमाम प्लेटफॉर्म के ज़रिए कस्टमर को हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो जो यूनिवर्सिटी हैं मतलब ऑफ़र कर रही हैं, ग्रेजुएशन है, मास्टर प्रोग्राम है, उनकी स्कॉलरशिप कितनी है, उनकी टोटल फ़ीस कितनी है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे फेसबुक पेज पे ये मौजूद है। आप स्टडी आइकन गुजरात का जो पेज है उसके ऊपर आप विज़िट करें या गूगल की प्रोफाइल पर चले जाएँ, वहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री असेसमेंट करते हैं। आप हमें जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स बताएं, अपना गैप बताएं, अपनी परसेंटेज बताएं, हम आपको विदाउट चार्जिंग एनी पेनी हम आपको बताएंगे कि आपका किस कंट्री में, किस यूनिवर्सिटी में, किस कोर्स में आपका एडमिशन होगा, वो आपका कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा। ये सारी चीज़ें आप हमें 2 दफ़ा 4 दफ़ा 10 दफ़ा भी पूछेंगे, हम आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। अगर आप फ़ोन पे कॉल करना चाहते हैं आप कॉल कर लें, अगर आप मैसेज करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज कर लें, अगर आप हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं आप हमारा ऑफिस विज़िट कर लें। मेरे एम्प्लॉयज़ जो बैठे हुए हैं वो 24/7 जो है वो आपकी इन्हीं तमाम इंक्वायरीज़ जो होती हैं, क्वेश्चन जो होते हैं, उनका आंसर देने के लिए रेडी बैठे हैं। तो सर ये बताएगा कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें ख़ास तौर पर आप सर्विसेज जो है स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उनका वीज़ा लगवाते हैं और वहाँ किस किस्म की तालीम वो हासिल करते हैं तो उन्हें रोज़गार मिल जाता है? देखें सबसे ज़्यादा जो मेजर हमारा अपना हेड ऑफिस जो है वो जैसा कि मैंने बताया वो यूके मैनचेस्टर में है, और इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा जो मेन स्ट्रॉन्ग रूट है वो हमारी यूके ही है। आप यूके की किसी भी सिटी में, किसी भी रियासत में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पे हैं। लेकिन इट डज़न्ट मीन कि हम दूसरी कंट्री का काम नहीं करते। हम इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, अमेरिका का, यूरोप में जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, फिनलैंड है, इन तमाम कंट्रीज़ में स्टडी बेस पे बच्चों को ना सिर्फ भेजते हैं बल्कि हमारे पेजेस, हमारी वेबसाइट इस चीज़ का प्रूफ है, सबूत है। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आप समझ लें हम आप अभी तक बच्चों को भेज चुके हैं। हर इनटेक में अभी लास्ट इनटेक जो हमारी गुजरी है उसमें हमने 3000 स्टूडेंट को, अभी सितंबर इनटेक से लेकर जनवरी इनटेक तक 3000 स्टूडेंट को हमने पाकिस्तान से यूके भेजा है। और इसमें हमारे ये पहचान ये है कि इससे पहले लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी या बीपीपी यूनिवर्सिटी की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, अभी बाकी यूनिवर्सिटी की बात भी नहीं कर रहा, सिर्फ बीपीपी यूनिवर्सिटी में 3000 स्टूडेंट हमने भेज दिया है इन 4 to 5 मंथ में, जिसके 2 कैंपस हैं, एक लंदन में है, एक मैनचेस्टर में है। इसके अलावा कमेंट्री यूनिवर्सिटी है, कील यूनिवर्सिटी है, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी है, चेस्टर यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हम बच्चों को भेज रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया हमसे इस चीज़ में आगे था, जो बीपीपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने में अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी आइकन ने इस चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ा। अब हम इंडिया को क्रॉस कर चुके हैं और पाकिस्तान का जो रेशो है वो इंडिया से 25% ज़्यादा हुई है, और इंडिया की जो है वो इतनी ही तकरीबन 20% जो उनकी ग्रोथ थी वो ग्रो होने के बजाय वो कम हुई है, और हम नंबर 1 पे आ गए हैं। स्टडी आइकन नंबर 1 इंस्टीट्यूट ठीक है इन द पाकिस्तान, जो कि बच्चों को यहाँ से यूके, मैनचेस्टर वगैरह या लंदन वगैरह या कोई भी ऐसा सिटी जहाँ पे वो जाना चाहते हैं हम उन्हें भेज रहे हैं। सर जिस तरह आपने बड़ा अच्छा बताया कि बैरून मुल्क आपको ना सिर्फ तालीम बल्कि उसके बाद रोज़गार के मौके भी आप लोग फराहम करते हैं, लेकिन देखा गया कि वो कितना, एक तो थोड़े से लोग को ये जानना चाहते हैं कि कितने पेमेंट उसकी लगती है जो नौजवान ऐसा चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो तालीम हासिल की जाती है यहाँ तो स्कॉलरशिप भी है, क्या वहाँ भी कोई स्कॉलरशिप का डिज़ाइन होता है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। स्कॉलरशिप जो है, पहली बात तो आप याद रख लें कि डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप है। एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं और एक ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को देते हैं। अगर मैं यूके की बात ही मतलब एक एग्जांपल के तौर पे ले लूँ या ऑस्ट्रेलिया की बात हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मौजूदा यूके ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन तमाम कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं। अब हर कंट्री को वो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप देते हैं। अगर हम यूके की एक एग्जांपल लेते हैं तो हर यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन मिनिमम 2000 से लेके 6000 पाउंड्स तक, यानी 6000 पाउंड, यानी आप समझ लें 18 से 20 लाख तक की स्कॉलरशिप देते हैं। फुल फीस नहीं होती, मतलब फुल फीस स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, लेकिन उसके लिए आपके मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें हम आपको गाइड भी करेंगे, आपको एडमिशन भी लेकिन एक मेजॉरिटी
जो सारे बच्चे जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या क्या नाम है यूके जाते हैं, तो एक यूके का अगर जो हम एक्सपेंस निकालें, वीज़ा लेने तक का जो पासपोर्ट जो है उसको लेने तक का आपका खर्चा 22-23 लाख आता है। लेकिन डेफिनेटली आप वीज़ा लेने के बाद आपने एयरलाइन टिकट भी करवानी है, आपने वहाँ पे यूके जाना भी है, वहाँ पे जाके यूके में आपने पहले इंस्टॉलमेंट भी जमा करवानी होती है जिसे हम इनरोलमेंट फीस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के तकरीबन आइल्स का खर्चा, इनिशियल डिपॉजिट का खर्चा, इनरोलमेंट का खर्चा और एयरलाइन टिकट का खर्चा मिला के तकरीबन 35 लाख 35 लाख लग जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन खर्चा 45 लाख तक आ जाता है। अगर आप कनाडा और अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे खर्चा 60 to 70 लाख तक का आता है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ पे खर्चा जो है वो 20 से 25 के दरमियान आ जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि उनकी मालियत इतनी इतनी ज़्यादा है मुस्लिम ममालिक की, क्या ऐसा भी मुमकिन है कि वहाँ जो नौजवान चले जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ वो गवर्नमेंट इजाज़त देती है कि वो कोई जॉब भी साथ कुछ कर सके? डेफिनेटली जी, देखें तमाम कंट्रीज जो हैं जब तक बच्चा एजुकेशन करता रहता है उसे पार्ट टाइम जॉब करने की इजाज़त होती है। अब 20 to 24 आवर्स पर वीक, हर हफ्ते में वो पर और मतलब घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो 24 घंटे तकरीबन आप एक हफ्ते में काम कर सकते हैं। अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरे मंथ में तो ये 96 आवर्स बन जाते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन तमाम स्टूडेंट देखें यही गया है कि ये एक लीगल मतलब आवर्स हैं जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन तमाम स्टूडेंट इससे एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। और पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा, आप अपनी रिहाइश का खर्चा, आप अपने खाने पीने का खर्चा, ये सारी चीज़ें इजीली मैनेज कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जाता है तो उसकी यूके में डिग्री 1 साल की है, ऑस्ट्रेलिया में उसकी डिग्री 2 साल की है। वो पार्ट टाइम काम करके यहाँ से जो पे करके गया बस वही उसने पे करना है। इसके बाद बच्चा वहाँ पे जाके खुद अपने सारे एक्सपेंस मीट भी करता है। और शुरू में जब तक उसकी एजुकेशन रहती है वो ज़्यादा तो नहीं, तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया वो अगर मेहनत करता है तो वो वापस भेज सकता है पर मंथ। लेकिन जैसे ही उसकी डिग्री कंप्लीट होती है तो उसके बाद तमाम कंट्रीज उसे 1.5 से 2 साल फुल टाइम वर्क अलाउड करते हैं, और उसमें वो बच्चा इतना अर्न कर लेता है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाला जो कारोबारी लोग होते हैं या जो यहाँ पे कमाने वाले नौजवान तबका है, वो आपसे हम समझ लें कि 15 से 20 साल उन्हें लग जाते हैं वो कमाते हुए, तो वो सिर्फ 2 सालों में इतना कमा लेते हैं। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है तो वेल एंड गुड। उसके कई तरीके हैं। पहली ऑप्शन है कि आप वहाँ पे फुल टाइम वर्क, आपको परमानेंट जॉब गवर्नमेंट की या कोई कंपनी दे देती है। नंबर 2, आप वहाँ पे वर्क परमिट ले लें। नंबर 3, आप वहाँ पे शादी कर लें। अगर लेट्स सपोज आपके इन तीनों में से कोई नहीं काम बना तो देन स्टूडेंट के पास इतना पैसा मौजूद होता है कि वो किसी भी दूसरे कंट्री में वर्क वीज़े के बेस पे या विजिट वीज़े के बेस पे वो फर्दर जॉब के लिए वो मूव कर सकता है, क्योंकि उसके वीज़ा के ऊपर डेवलप कंट्री ऑस्ट्रेलिया कनाडा का एक ठप्पा लग चुका है। सर, जिस तरह आपने, हम आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि जिस तरह वाकई ही दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो जिस तरह आपने बताया कि अब ये मुमकिन नहीं है कि आप जहाँ चाहें तालीम हासिल करें, जहाँ चाहें जॉब हासिल करें। जब वो स्टूडेंट अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है तो क्या वो मुल्क उसे कोई रहाइश भी दे देता है या सहूलत देता है, या वो कहता है तालीम मुकम्मल कर लिए तो वापस जाएं, फिर वो क्या करता है? देखें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं वो डायरेक्ट आपको क्या नाम है वो परमानेंट जो है रेजिडेंसी तो नहीं देते हैं। हाँ, अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, उसके बाद आपने फुल टाइम जॉब की है और आपने टैक्स पे किया है और रेगुलर आप टैक्स पे करते रहे हैं और जॉब करते रहे हैं और आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, तो देन डेफिनेटली कोई भी कंट्री जो है, कोई भी मुल्क ऐसे टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहता। हमारे पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि जितना भी यहाँ पे यूथ है, टैलेंटेड है, वो एजुकेटेड होते हैं, जब वो प्रोड्यूस करने के काबिल होते हैं, कुछ अर्न करके कुछ इकानमी में पाकिस्तान की मुल्क की माशियत में वो कंट्रीब्यूट करने के काबिल होते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से वो डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं और वो फिर अपनी सारा टैलेंट, अपना सारा पोटेंशियल वो सारा उनको सर्व करते हैं, उन कंट्रीज़ को सर्व करते हैं और वो कंट्रीज़ उनसे फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, अगर तमाम कंट्रीज़ की बात करें तो सब के सब एटलीस्ट इंटर और फिर ग्रेजुएशन मास्टर के लिए आपको एजुकेशन के लिए बुलाते हैं, और जब आप ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब आपने जो बीज बोया था उसकी जो फसल है वो तैयार हो चुकी है और अब आप उसको खाएं और उससे मुस्तफ़ीद हों। और वो सारा काम यूरोपियन कंट्रीज़ वो ना सिर्फ बच्चों से पैसा कमाते हैं, उन्हें जॉब भी मिलती, उन्हें जॉब दे के उन्हें लेबर भी मिलती है, उन्हें यंग ब्लड भी मिलता है, उन्हें न्यू लेबर जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मिलते हैं, और वही तमाम जो यूथ है वो वहाँ पे जाके भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ बनाते हैं, उनमें काम करते हैं और उनकी इकानमी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। डेफिनेटली उनके घर में भी फ़ायदा होता है।
हम यहाँ पे एक चीज़ मैं लास्ट काउंट करना चाहता हूँ कि अगर आपको बाहर जाने में सबसे बड़ी रुकावट आइल्स की होती है, पीटी की होती है, तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जिसमें आइल्स और पीटी के बगैर भी आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और हम आइल्स और पीटी की मतलब क्लासेस भी देते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहें या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहें फिज़िकल, हम दोनों सर्विसेज स्टूडेंट को दे रहे हैं। सर आखिरी सवाल कि हमने देखा कि पाकिस्तान में जो हम तालीम हासिल करते हैं ये एक डिग्री की सतह पर रहेगा। अब तो नौजवान इतना मायूस हो चुका है कि अपने डिग्री को रोज़ाना देखकर उसे गुस्सा भी आता है कि इस डिग्री का मुझे क्या फ़ायदा है। तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तानी निज़ाम तलीम में एक तो तब्दील होना चाहिए, दूसरा यहाँ एमए करके भी नौजवानों को इंग्लिश नहीं आती, ये क्या चक्कर है? ये वाकई एक अलमिया है हमारे पूरे के पूरे कंट्री का। ही एजुकेशन सिस्टम हमारा एक किस्म का बेसिकली आप कह सकते हैं फ्लॉप है। मैं खुद प्रोफेसर रहा हूँ, मेरी पूरी लाइफ पढ़ाने में गुजरी है। डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटियों में मैंने ना सिर्फ पढ़ाया है, मैंने एज अ वाइस प्रिंसिपल भी रहा हूँ, एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मैं हेड भी रहा हूँ, इस्लामाबाद लाहौर में भी पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरा अपना भी एक्सपीरियंस यही है कि बेसिकली जो हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटियों में बच्चों को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो आउट ऑफ कोर्स हो चुकी हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो चीज़ है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं करवाते। ठीक है। अगर आप यूरोप की बात करते हैं, जिस तरह अभी हमने बात की, आपको भी पता है, आप ये इस चीज़ को जानते हैं, हमें से हर कोई जानता है कि जब हम यहाँ से बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं इंटर के बाद, और वो जिन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चा स्कूल लेवल पे 9th-10th में वो जब बच्चा आ जाता है, आप अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूके की बात करें, कनाडा की बात करें, जब बच्चा 9th-10th में आ गया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बच्चा सिर्फ माँ बाप से पैसे लेके या गवर्नमेंट से पैसे लेके वो एजुकेशन कर रहा है। बच्चा स्कूल भी जाता है, कॉलेज भी जाता है, वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। जैसे जैसे वो उसका एजुकेशन चल रही होती है, उसका साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मार्केट में जॉब का एक्सपीरियंस उसका बनता चला जाता है। उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती उससे पहले उसके पास इतना एक्सपीरियंस, इतना एक्सपोजर होता है कि यहाँ तो वो खुद अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, यहाँ उसे एक अच्छी बहुत बड़ी कंपनी से उसे ऑफर मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल जाती है। हमारे यहाँ पे ये क्या है कि हमारा बच्चा 9th-10th इंटर कर लिया है, माँ बाप पैसे दे रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे को कोई काम नहीं करवा रहे, कहीं पे जॉब के लिए नहीं भेज रहे, ना कोई अपने बिजनेस में लेके जा रहे हैं। उसके बाद बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, कोई वो जॉब नहीं कर रहा, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा। बच्चा मास्टर कर लेता है, कोई जॉब नहीं कर रहा। उसके बाद बच्चा एमफिल कर लेता है, कोई जॉब नहीं कर रहा। और जब डिग्रियां लेके वो बाहर निकलते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो कंपनीज के पास जाते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। वो कंपनीज एम्प्लॉयर उनसे क्या पूछता है कि व्हाट यू कैन डू फॉर अस, हाउ कैन यू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। तो बच्चा जो है उसके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई पीआर नहीं है, पब्लिक रिलेशन नहीं है। तो इस तरह के बंदे को सिर्फ बुक्स पकड़ के वो रटे लगा के आने से एक एम्प्लॉयर को कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपका मार्केट में नाम नहीं होगा, मार्केट में आपकी पब्लिक रिलेशनशिप नहीं होगी, आपका कस्टमर नहीं होगा, तब तक कोई भी कंपनी, कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन आपको जॉब देने के लिए रेडी नहीं है। आप सिंपल एक सवाल का आंसर दे दें बिजनेसमैन को कि अगर आप उसकी कंपनी को, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपके उस कंपनी में आने से, उस बिजनेस के आने से उसका कितना प्रॉफिट या इनकम इंक्रीज हो सकती है। अगर आप इस चीज़ का जवाब उसे दे देते हो और उसे सेटिस्फाई कर देते हो तो मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी कंपनी आपको जॉब देने से मना कर सकती है। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह शर्जील साकब ने हमको बताया कि ज़िला गुजरात के नौजवान जो हैं वो हमने देखा है, प्रैक्टिकल भी किया है कि यहाँ पर जो है डंकी के ज़रिए भी 35 लाख रुपए तक लगाकर अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं। मगर उनके पास अब मौके मौजूद हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप जो है स्टडी आइकन के ज़रिए अपनी यहाँ पर खिदमात हासिल करके और यहाँ पर तालीम हासिल करके इनके ज़रिए दुनिया के बड़े बड़े तमाम ममालिक जो हैं वहाँ की यूनिवर्सिटी, वहाँ के कॉलेजेस में अला तालीम हासिल करके ना सिर्फ जॉब हासिल कर सकते हैं बल्कि अपने जो वालदैन हैं और अपनी जो फैमिली है उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना भरपूर किरदार भी अदा कर सकते हैं। वॉइस ऑफ गुजरात से मैं हूँ आकाश न्याज़।